ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहनाज दरअसल चांद बेगम की बेटी निगार है। भले ही भागने में कामयाब हो गई हूँ, लेकिन हमें यकीन है कि वो फिर से लौटेंगी चांद बेगम के लिए। शहंशाह, निगार ने हमें बताया था कि चांद बेगम को महल और कैदखाने के बीच वाले किसी स्थान में छिपा कर रखा है। हमें याद है जोधा बेगम, अगर निगार आपा की खबर में जरा भी सच्चाई है तो हमें चांद बेगम को ढूंढने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। हम आज रात तक चांद बेगम को अपने सामने देखना चाहते हैं। तो मिर्जा, अदगासरा, अब अदम खान, शरफुद्दीन, मुनीम खान और शाहबुद्दीन को फौज की एक टुकड़ी देकर उस खुफिया जगह की खोज में लगा दें। अगर मुस्तैदी से ढूंढा जाएगा तो हमें यकीन है कि चांद बेगम मिल जाएंगी। हमें जवाब चाहिए कि निगार आपा को ऐसा क्यों लगा कि चांद बेगम हमारी हिरासत में। आदम खान, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जाएंगे अम्मी जान, हुक्म के गुलाम हैं हम। जलाल ने हुक्म दिया है कि निगार और चांद बेगम को ढूंढ लो, बस वही कर रहे हैं। आदम खान, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चांद बेगम को हमने एक खुफिया जगह पे कैद करके रखा है। जलाल को अगर उस जगह के बारे में पता चला तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तबाह हो जाएंगे हम और हमारे सपने। जान, हमने आपसे पहले से ही कहा था कि इस मामले में अपना हाथ हटा लीजिए, मगर आपने हमारी बात नहीं मानी। अब हम कुछ नहीं कर सकते अम्मी जान। कर सकते हैं आदम, हम आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप चांद बेगम को दूसरी जगह भिजवाने में हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे? अदगाया तोडरमल से कहकर उस खुफिया जगह का इलाका अपने हाथ में ले लो। अगर उस जगह पर आपका अख्तियार रहेगा तो चांद बेगम को वहां से दूसरी जगह ले जाने में आपको आसानी होगी। कमाल है अम्मी जान, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं आ रहा, बस जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी जान। रख लिया। शहंशाह, हम आपको लेप लगा दें? सुनने का वक्त आ गया जलाल। मैलाने जंग करते हैं मुगल सल्तनत के खिलाफ। हुजूर रुकिए। क्या हो रहा है यहाँ? शहंशाह अब तक हमाम में नहीं पहुँचे? मलिका बेगम शहंशाह हमाम में हैं। उन्होंने हमें बाहर रहने के लिए कहा है। सुना होशियार, हमें मालूम था कि शहंशाह इस वक्त परेशान होंगे। अच्छा हुआ कि हम यहाँ आ गए उनका ख्याल रखने। जोधा बेगम उनके साथ है। ये जानकर भी कि ये तमाम मुश्किल जोधा बेगम की वजह से आई है, जलाल फिर भी उनके साथ है। क्यों जलाल को वो इतनी पसंद है? क्यों मोहब्बत में अंधे हो गए हैं वो? क्या हुआ बेगम साहिबा? आप अंदर नहीं जाएंगी? बेगम साहिबा क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे पास और भी बहुत जरूरी काम है करने को।
खुद को कसूरवार मानकर आंसू बहा रही हैं जोधा बेगम। कितनी खुशनसीब होती हैं आप औरतें जोधा बेगम। कम से कम अपने दुख को, अपने गम को रोकर बयां कर देती हैं, लेकिन फिर हम मर्दों का क्या? हम अपने दुख, अपने दर्द को कैसे बयां करें? एक शहंशाह अपना दुख कैसे बयां करे? जोधा बेगम, आपका मरहम हमारे जिस्म पर लगे जख्म को तो भर देगा, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके पास ऐसा कोई मरहम है जिससे हमारे दिल पे लगे जख्म भर जाए? ये दिल भी हमें आपने दिया है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो बताइए क्या ऐसा कोई मरहम है जिससे हमारे दिल का दर्द या तकलीफ कम हो सके? बड़ी कश्मकश में हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आज खुश हूं या फिर गम महसूस करें। खुशी इस बात की कि हमारी एक बड़ी बहन भी है, और गम कि वो हमारा कत्ल करना चाहती है। काश हम एक शहंशाह ना होते, एक आम इंसान होते। कम से कम जिंदगी की हर खुशी को महसूस तो कर पाते कि कैसे एक बहन अपने भाई को खाना परोसती है, कि कैसे एक बहनोई खातिरदारी करते हैं। लेकिन शहंशाह होने के नाते हमारी बहन हमें जहर देना चाहती है। शायद सबसे ऊपर होने की यही सजा है कि एक शहंशाह को अकेले ही चलना होता है। तमाम में अपने गम का इज़हार करने का यही फायदा होता है जोधा बेगम, कि कोई हमारे आंसू नहीं देख पाता। जोधा बेगम, आपके कहना तो आपकी हर बात मानते हैं ना, तो उनसे दुआ कीजिए हमारे लिए कि काश हमें हमारी बहन मिल जाए, हमारी अम्मी जान चांद बेगम मिल जाए। काश हम उनसे उनकी गलत फहमी दूर कर पाते, उनके दिल में हमारे लिए जो जहर है उसे खत्म कर पाते। हमें पूरा विश्वास है ऐसा करने में आप अवश्य सफल होंगे। होशियार, कोई इधर की ओर बढ़ रहा है। तीर कमान तैयार। ठहरो, कोई हमला नहीं करेगा, ये हमारी तरफ है। तुम्हें खबर मिली गई कि हमारे सैनिक यहाँ आ चुके हैं। हाँ, वो हमारा राज वहाँ पर खुल गया था, इसलिए हमें वहाँ से आना पड़ा। बहुत बहादुरी का काम किया तुमने। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। जलाल की फौजें तुम्हारा पीछा कर रही हैं। फिलहाल उनकी नजरों में आने का खतरा अभी हम मोल नहीं ले सकते। कूच की तैयारियां की जाए। लेकिन हमारी अम्मी जान अभी भी वहाँ पर कैद हैं। हमें उन्हें वहाँ से बाहर निकालना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है निगार बानो। बेगम महाचूचक की फौजें पहुंचने वाली हैं। उनकी फौजें पंजाब पार कर चुकी हैं। उसके बाद हम आपकी अम्मी जान को बचा लें। और वैसे भी जब तक आप उनके कब्जे में नहीं आती तब तक वो चांद बेगम को कुछ नहीं कहेंगे। अपनी आंख, अपने कान सब खुले रखो। कोई भी सबूत, कोई भी निशान अनदेखा ना रहने पाए, और अगर किसी भी चीज पर शक हो तो हमें फौरन इत्तला की जाए। हुजूर, यहाँ कुछ पांवों के निशानात हैं।
ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को इस बारे में खबर भी ना हो? ऐसा संभव हो सकता है मिर्जा साहब, खास करके तब जब महल के कुछ खास लोग इसमें सम्मिलित हों। अगर महल के खास लोग इस मामलात में शामिल हैं तो जरूर कुछ खतरनाक है। ताजो तख्त पाने का ये खेल बहुत ही रहस्यमय और घिनौना होता है मिर्जा साहब, और घातक भी। हम बस दुआ करते हैं कि चांद बेगम जल्द से जल्द मिल जाए। न जाने किन हालातों में होंगी वो। आइए। बरसों पहले चांद बेगम गायब हो गई थी। अब अचानक से उस लड़की के कहने पर हवा में महल ढूंढा जा रहा है जो अपने आप को शहंशाह की बहन कहती है। उसके पास कोई सबूत नहीं है कि वो चांद बेगम की बेटी है। उसके बावजूद हमें इस सड़ती हुई गर्मी में दौड़ाया जा रहा है। आप भूल रहे हैं कि शहंशाह को उसने फरमान दिखाया है। इसके मुताबिक न केवल वो मरहूम बादशाह हुमायूं की बेटी है, बल्कि सल्तनत की हिस्सेदार भी है। तुम लोग वहां जाके छानबीन करना, हम यहाँ देखते हैं। और हाँ, याद रहे, जमीन को अच्छी तरह से जांचना। हो सकता है कि कोई खुफिया रास्ता या सुराग। जाओ। सब लकीर के फकीर हैं, बेवकूफ, किसी में दिमाग नहीं। उम्मीद है अम्मी जान जल्द उसे यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाए। सब तैयार है? जी हुजूर, सारा सामान यहाँ से हटाकर गुफा को साफ कर दिया गया है। यहाँ पर एक ऐसा तिनका भी नहीं मिलेगा जिससे उन्हें गुमान भी हो जाए कि यहाँ पर किसी को छिपाया गया था। बहुत खूब, बस जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तैयार है? जी हुजूर। जाइए, चले जाइए यहाँ से। हमने कहा ना, हम अपना बच्चा नहीं देंगे। हम नहीं देंगे अपना बच्चा आपको। अम्मी जान इतना वक्त क्यों लगा रही आने में? या खुदा, ये जलाल यहाँ क्या कर रहा है? हुजूर, यहाँ छानबीन जारी है। अगर चांद बेगम यहाँ कहीं पर भी है तो आज उन्हें वापस ले जाएंगे। बात को बदम कहा, लेकिन हम खुद छानबीन करेंगे क्योंकि ये इलाका है जो कैद खाने के आसपास है। सिपाहियों, सिर्फ उस और क्या ढूंढ रहे हो? हम चाहते हैं कि तुम हर ओर फैल जाओ। कोई भी निशान, कोई भी सुराग मिले तो उसका पीछा करो। हम हर हाल में चांद बेगम को ढूंढना चाहते हैं। लगता है अम्मी जान का राज खुल जाएगा। कम बखत सपाई भी चारों ओर फैल गए और जलाल खुद यहाँ आ पहुंचा है। मर गए, अब तो अम्मी जान को होशियार भी नहीं कर सकते। दरअसल हम तुम्हें एक तोहफा देने आए थे, लेकिन तुम हो कि हमसे तोहफा लेना ही नहीं चाहते। तोहफा? हमारे लिए? क्या? बस यही सोच रहे थे कि क्यों ना हम तुम्हें तुम्हारे बेटी से मिलवा दें। अपनी बेटी से मिलना चाहती हो ना तुम? बहुत खूब, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी से मिलने के लिए हमारी एक शर्त माननी होगी। यहाँ से बाहर निकलोगी तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। कोई बातचीत नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। अपनी बेटी से मिलने के लिए तो तुम चुप रहोगी ना? खामोश। हाँ, बहुत खूब। तो चले, आओ। अल्लाह, ये जलाल यहाँ क्या कर रहे हैं?
शहंशाह, हमने अभी उन झाड़ियों में हलचल देखी। कहाँ? वहां। ये देखिए, चलने के निशान। लगता अक्सर लोग यहाँ से आते जाते हैं। शायद यही रास्ता हो खुफिया गार्ड तक का। सिपाहियों के निशानात के पीछे भेजो। सुनो, हमें लगता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है। हम जानना चाहते हैं वो क्या है। अगर रास्ता मिलता है तो ठीक है, वरना तोड़ दो इस दीवार को। पता लगाओ उसके पीछे क्या है। या खुदा, ये कैसी जगह है? पुराना घर मालूम होता है। दूर से ऐसे महसूस होता है कि सालों से यहाँ कोई आया नहीं। हमारे ही महल के करीब इतना बड़ा घर है और हमें ही इसके बारे में नहीं पता। क्या हुआ जोधा बेगम? अभी भी हमें ऐसा लगा जैसे कि हमें किसी का स्वर सुनाई दिया। हुजूर, हमने ये घर को जांच लिया है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं और ढूंढते हैं। आओ उधम। क्या कोई सुराग मिला? नहीं हुजूर, अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। यकीन नहीं होता है। हमारी सल्तनत में, हमारे किले में, हमारी नाक के नीचे हमारे अपने को सालों से कैद करके रखा है और हमें जरा सी भी भनक भी नहीं है। आज हम खुद को कितना नाकाबिल और कितना अनजान महसूस कर रहे हैं। स्वयं को दोष मत दीजिए शहंशाह। अक्सर महलों और किलों के आसपास ऐसी सुरंगें और छिपने की जगह होती है। कई बार तो हमें यह भी नहीं पता होता कि ठीक हमारे कदमों के नीचे क्या चल रहा है। इस मामले में हम खुद को दिलासा नहीं दे सकते हैं तो रुमिल साहब, ये मामला हमारे अम्मी जान का है। अदगासा, अपनी खोज जारी रखें। हमें हर हाल में चांद बेगम को ढूंढना है। जी हुजूर। शहंशाह, इजाजत हो तो एक मशवरा दें? कहिए। मानते हैं कि शहजादी निगार आपकी बहन है, मगर उसने हमला किया है आप पर। वो अपनी माँ को ढूंढ रही है और उसे लगता है कि आपने उसकी माँ को छुपाया हुआ है। तो ऐसे में आप ऐसा कैसे मानते हैं कि वो ये राज फाश करेगी कि उसकी माँ कहाँ है? हम नहीं जानते कि वो हमारे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें क्या करना है। चांद बेगम हमारी मीजान है, उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है और हम वैसा ही करेंगे। अदगासा, नदम खान, चाहे जितने आदमी लगे लगाए जाए, लेकिन हर हाल में हमारी अम्मी जान चांद बेगम को ढूंढा जाए। जी हुजूर। शहंशाह, आप चिंता मत कीजिए। चांद बेगम का पता आपको शीघ्र ही चल जाएगा। कब जोधा बेगम? चांद बेगम के मामले में ना ही कोई सुराग मिले हैं, ना ही कोई निशान। हमारा हर इंसान उनकी तलाश में है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आप निराश मत होइए। कैसे ना हो जोधा बेगम? चांद बेगम की बेटी हमारी बहन निगार, जो एक पागल बनकर इस महल में रही, उसने आकर एक बार भी हमसे बात नहीं की। आपने उन्हें सहारा दिया, उसके बावजूद उन्होंने आप पर और हम पर हमला किया। शहंशाह, ये सब कुछ एक भ्रम के कारण हो रहा है। जैसे ये भ्रम दूर होगा, सब ठीक हो जाएगा। खुदा से यही दुआ है कि आपकी बात सही साबित हो। शहंशाह,
संबंधों का संसार होता ही ऐसा है। एक बार छोटी सी चूक क्या हो जाए कि विश्वास में विष घुल जाता है। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था जो हम आपसे घृणा कर बैठे थे। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था जो आप हम पर संदेह कर बैठे थे। और ऐसे ही निगार जी के साथ हुआ है। बस उन्हें सच जानने का वो अवसर नहीं मिला जो हमें और आपको मिला था। और हमें पूरा विश्वास है जैसे ही वो सत्य जानेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश तुम उनकी गलतफहमी दूर कर पाते, उन्हें बता पाते कि हमने चांद बेगम को कैद नहीं किया है। कैद जो बेगम को याद है, अपनी शादी की सालगिरह पर जब हम कैद खाने गए थे तो आपको दीवार के पीछे से एक आवाज आई थी। हाँ, ना जाने में ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि चांद बेगम वहीं थी।